कोई दुकान पर बैठ के काम कर रहा है, कोई ठेली लगा रहा है तो सुबह लगा रहा है, शाम तक चल रही है, चाहे तो 1 घंटे में बंद कर दे, चाहे तो पूरी क्लास में। नहीं भाई, विकास अलग से चलता। कोई रिक्शा चला रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है। देश में 10-15% लोग ही हैं जो संगठित में हैं, बाकी के 80 से 85% लोग असंगठित में हैं। तो मेरे भाई, आप सबको कहां जाना है? संगठित में। और संगठित में भी कहां जाना है? सरकारी में। उससे बेहतर कुछ नहीं। चलिए भाई, इसको जारी रखना है सही डायरेक्शन में, सही कंटेंट के साथ। क्लास नहीं रुक रही है। एक आखिरी बात और सुन लो, एक आखिरी बात और बस भाई, सुन लो ना भाई। देखो, आजकल आपने देखा होगा, कोई काम सरकारी का है, कोई काम प्राइवेट का है। कोई काम सरकारी का है और कोई काम प्राइवेट का है। सुनना ध्यान से। आजकल आप एक और बात देखोगे कि सर आजकल जो काम है ना, वो आधा आधा भी है। सुनना, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी नौकरी एसबीआई बैंक में लग गई, ये कैसा है? या आपकी नौकरी एचडीएफसी बैंक में लग गई, ये कैसा है? आप कहोगे एसबीआई सरकारी है और एचडीएफसी प्राइवेट है। बोलो हाँ या ना? ऐसे होता है। लेकिन आजकल आ रहा है एक जॉइंट, संयुक्त। जैसे आजकल सरकार क्या कहती है, जहां सरकार 50% से ऊपर की मालिक है, जिसकी मालिक सरकार 50 के ऊपर है, वो सरकारी। जहां सरकार मालिक 50 से कम की है, वो प्राइवेट। एक आ रहा है जॉइंट, जहां सरकार और प्राइवेट वाले दोनों 50-50 के मालिक हैं। आप कहोगे सर इसे क्या कहते हैं? अब देखो, मैं एक बात समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। सरकार ने एक सड़क बनानी है, सड़क खर्चा है 10,000 करोड़ का। सड़क बनाने में खर्चा कौन करेगा बताओ? खर्चा बनाने में, सड़क बनाने में खर्चा कौन करेगा? सरकार। सड़क बना के देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने कहा ठीक है। देखो, सरकार ने कहा कि एक प्राइवेट कंपनी को बुलाया और प्राइवेट कंपनी से कहा आपको दिल्ली से लेकर मुंबई की सड़क बनानी है। प्राइवेट वालों से कहा दिल्ली से मुंबई सड़क बनाओ। आप कहोगे सर प्राइवेट वाला क्यों बनाएगा? प्राइवेट वाले ने कहा बना देंगे, कोई बात नहीं, 10,000 करोड़ खर्चा है। तो सरकार ने कहा ठीक है, तुम 10,000 करोड़ खर्च करो अपने पास से, सड़क बनाओ एक। अगले 20 साल तक टोल ले लेना, उस पर टोल प्राप्त करना, टोल टैक्स लेना। और अगले 20 साल टोल लेकर तुम 20 सालों में 18,000 करोड़ कमा लोगे, लगभग आय हो जाएगी। बोलो, तो मेरी बात समझो। तो प्राइवेट कंपनी ने कहा ठीक है जी, हमें तो एक काम मिल गया, 10,000 करोड़ लगाएंगे, काम करेंगे, सड़क बनाएंगे, पैसा कमाएंगे 18,000 करोड़, यानी 20 साल में, 15 साल में, 10 साल जो भी हो, 8,000 करोड़ का फायदा हो जाएगा। और 20 साल बाद सड़क सरकार की है। अब सोचो, सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, देश में सड़क भी बन गई, 20 साल बाद सरकार के अंडर में आ गई। 20 साल बाद अगर टोल लगेगा तो सरकार की कमाई है। खर्चा सरकार ने किया नहीं, कमाई सरकार को होगी, लेकिन हाँ 20 कुछ साल बाद होगी।
आजकल सारे काम ऐसे हो रहे हैं। एयरपोर्ट बनता है तो ऐसी बनता है। अडानी एयरपोर्ट बनाते हैं ज्यादातर, अडानी, गौतम अडानी। अभी सारे एयरपोर्ट उन्हीं के पास लगभग सारे नहीं तो क्या करते हैं, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया जी एयरपोर्ट हम बनाएंगे इस शहर का, उस एयरपोर्ट में इतना खर्चा आएगा, इतने साल तक इस एयरपोर्ट की कमाई हमारी है। उन्होंने देखा खर्चा इतना, इतनी कमाई होगी, इतना लाभ हो जाएगा, बात खत्म, उसके बाद छोड़ देंगे। भाई तो बिजनेसमैन है, 10,000 यहाँ नहीं कहीं और लगाएंगे, उन्हें तो पैसा कमाना है कहीं से भी, सड़क बना के भी तो पैसा आ सकता है। इसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार ने प्राइवेट वाले से मिल गई, पार्टनरशिप कर ली, बस यही आज की बात है। देखो अगर कोई काम लॉस नहीं होता, इसमें अंदाजा भाई लॉस तो किसी भी बिजनेस में हो सकता है, ज्यादातर लॉस होता नहीं है इसमें आनंद, क्योंकि उनको पता भाई इतना खर्चा होगा तो इतना आएगा। हाँ ये कह सकते हो आप, सर उन्होंने 18,000 का अंदाजा लगाया था पर 17 ही मिले, 16 ही मिले, सारा आ जाएगा। अंजलि कुमारी सारा आ जाएगा, आ चुका होगा, मैं चेक करता हूं भाई।